दवाइयाँ खाओ और जल्दी जाओ, जगह तो खाली करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आएगा। ऐसे काम करने वाले लोगों का हर आदमी को सहयोग करना चाहिए। तो भाई अपने आसपास देखो और ऐसा कृषि किसान और थाली जो आपने अपने घर में सीनरी लगा रखी है वैसा घर बनाओ। नहीं है तो जिसके पास है उसको प्रोत्साहन दो, उसका घर और मजबूत बनवाओ। और ये जो सभ्यता है सारी बातें छोड़ दो, अपना भोजन ठीक कर लो। और भोजन और आसन अगर आपका ठीक है तो दुनिया में बहुत कुछ ठीक हो सकता है। तो पर्सनल फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली फार्मिंग, इस पर चलिए जी। अभी हुकुम पिछले 5 दिन में जहाँ पे भी हम लोग गए वहाँ पे एक हमें अनुभव मिला। जो भी हमारी यात्रा के सारथी थे सबसे हमने बात की कि भाई तुम कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे किसी अन्य प्रांत का व्यक्ति हो, चाहे वो साउथ से हो, चाहे नॉर्थ से हो, चाहे ईस्ट से हो या वेस्ट से हो, सबकी एक ही व्यथा है कि जब उन्हें ये शहर काटने को लगता है ना, कोटी पैसे से आ रही है जी, उस थाली के लिए वो यहाँ पे टिका हुआ है, लेकिन जैसे ही शहर काटने को आता है तो अपने सीधे गांव चला जाता है। लेकिन गांव तो वही जा पाएगा ना जिसकी जड़ें अभी जुड़ी हुई हैं। जिनकी जड़ें कट गई वो जाएगा कहाँ? तो ऐसी जगह आओ, है ना, प्रकृति में जाओ। मैंने एक लोग उसे और ऑफर कहा है, मैंने पहला आदमी हूँ मैं देश का जिसने मैंने एक बात कही है कि कोई भी व्यक्ति शहर में रह रहा है, मेरे वहाँ आकर के, मेरा मतलब मेरी कुछ नहीं है, जमीन तो भगवान की है, भगवान सबके है, वहाँ आकर कॉटेज बना ले और उस कॉटेज में उसकी जितने दिन मर्जी हो बिना कोई टैक्स किराया दिए वो उस कॉटेज में आराम से रहे, खाए, हमारे साथ हमारी मेस में भोजन शेयर करता है तो उसका जो उचित शुल्क है वो दे दिया जाए। और नहीं अपना बनाए खाए, खेत में काम करे तो उसकी सब्जी और उनका भी भोग करे। मैं पूरे देश के लोगों से कहता हूँ, न चौकीदार रखने की जरूरत पड़ेगी, न चौकीदारी करनी पड़ेगी। आप आइए, अपनी कुटिया बनाइए और आप रहिए। तो मुझे लोग पूछते हैं कि इसमें आपका क्या फायदा है? मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे बहुत फायदे हैं। हमारे देश की एक विराट परंपरा रही, हम क्या कि दुआ, हमारे यहाँ दुआ सलाम स्वार्थ से नहीं की जाती थी। रास्ते चलते आदमी को बतला लिया जाता है राम राम सा, राम राम सा, आइए बैठिए, पानी पीजिए, फिर भोजन भी कीजिए। ये हमारी मूल परंपरा थी। तो जब दो भले आदमी मिलते हैं ना आपस में, तो उसमें से अनेक रास्ते निकलते हैं और जिस स्थान पे लोग आना शुरू हो जाते हैं, अच्छे लोगों का पदार्पण हो जाना है, तो वो स्थान स्वतः आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं तो पूरे देश भर से आपके सानिध्य में आह्वान करता हूँ कि जिनको अपने हुनर सीखने हैं, अपने विधा लगानी है और अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है, और जो अंतिम समय में वहां जाके रहना चाहते हैं, जंगलों में, खेत में, गाय और घोड़ों के बीच में, उनका स्वागत है। सीकर राजस्थान में है ये स्थान, मैं सबको बता देना चाहता हूँ। और उसका बस ये कि आप अपनी शर्तों में अगर चाहते हो तो वहां जाकर के रहो। और अगर आपके पास भी ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं भी हाँ, नहीं उसको भी हम प्रमोट करेंगे, ये उसको भी देशवासियों को बताएंगे हम। किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि हर 1500 किलोमीटर पर एक ऐसा आवास खड़ा हो। बिल्कुल। लेकिन जो हुकुम ने कहा है कि अपने खर्च से आइए रहिए, आपको हम ना कुछ दें और हमारा आप ना कुछ लें, बस अपने स्तर से रहो, खाओ पियो बस। कल पे। लेकिन बात वही आती है कि शर्तें हमारी यही होगी, ना तो हम अपनी जेब से खर्च करेंगे, ना तुम हमारी अपनी जेब से खर्च करो। बिल्कुल, अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करो और आ जाओ। और ऐसे कार्यक्रम देश के अलग अलग जगहों पर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दें। उनमें से अगर आप भी हैं तो आप भी आओ। अभी यहाँ लोनावाला से हम गुजर रहे हैं, पुणे 61 किलोमीटर है और सतारा 168 और कोल्हापुर 294। तो हुकुम के सानिध्य में हम लोग, हुकुम कल ही जा रहे हैं आपके साथ, आपके सानिध्य में, तो है ना, गुरु जी के सानिध्य में। और दूसरा साथ ही साथ एक चीज और है कि पूरा देश और पूरा मुंबई जब भी प्रकृति से जुड़ना होता है ना तो लोनावाला जैसी जगहों पे आता है। लेकिन लोनावाला में जो प्रकृति थी उसको हमने कितनी क्षति पहुंचा दी है वो कोई आकलन नहीं कर रहा। जो लोनावाला है, इधर गुरुजी लेफ्ट और राइट दोनों दिखा दीजिएगा, ये यूनेस्को की साइट है, विश्व धरोहर है। यहाँ पे ऐसी औषधियाँ हुआ करती थी, ऐसे फूल उगा करते थे जो भारत के इस पश्चिमी, शायद ये छोर बोला जाएगा, इस छोर में हुआ करते थे।
उस पूरी की पूरी धरोहर को हम अपनी गाड़ियों के नीचे, अपने पूरे पैरों के पहाड़ नीचे, लग के पड़े हैं, देखो आप, एक भी पहाड़ श्रृंगार से नहीं है, जी, पूरा लगा है। सिर्फ इसको काटना बंद कर दो तो हुक्म ये 5 साल में फिर सुसज्जित हो जाएगा। और सबसे दुखद बात, तो बैठ जाओ धरने पर, प्रकृति से निवेदन करो कि भेज दे कोरोना। गुरुजी इस बार कोरोना नहीं, इस बार मालूम नहीं क्या होने वाला है। तो क्या होगा समझ में ही नहीं आएगा इन साइंटिस्टों के भी। चेतावनी तो दे ही चुकी है। अगर बैलेंस बिगड़ा इस बॉडी का तो ये बिगड़ेगा। पृथ्वी का अगर बैलेंस बिगड़ा तो ये ऐसी गोल गोल है ना, ये कभी भी ऐसी हो सकती है। पृथ्वी के उसमें अंदर तुम्हारा अगर योगदान क्या है? पृथ्वी के अंदर अगर 70% पानी था तो वो बुजुर्गों की देन थी कि उन्होंने ग्राउंड वाटर को कभी खत्म नहीं किया। बिल्कुल। जो व्यक्ति करें गुरु जी लगवा फोन आ गया होगा। नहीं तो फिर इसे यूट्यूब पे लेंगे।